नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में आपका कितना जनाधिकार? जी हां, इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रवास रहा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार में पहुंचे और वहां पर आदमपुर में उन्होंने जो शंखनाद है वो किया है अपने चुनावी सफर का, क्योंकि आम आदमी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल हरियाणा में एसवाईएल के मुद्दे पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कुछ बयान पुराने जो पंजाब में दिए गए और जो हरियाणा में दिए गए उसको लेकर के भी अब घमासान शुरू हो चुका है और सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष ने केजरीवाल को अपने निशाने पर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे चर्चा। हुए कहा कि 2019 में पंजाब में लोकसभा की हमारी एक सीट आई थी और आज 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग 2022 में आम आदमी पार्टी को आदमपुर की सीट जिता दोगे तो वादा करता हूँ कि 2024 में हरियाणा में आपकी सरकार होगी। आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। 2019 में हम पंजाब में एक सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी। वहीं आदमपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुदीप बिश्नोई ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि ये गुमराह और झूठ की दुकान दिल्ली में चलती रहेगी, लेकिन हरियाणा और आदमपुर में इस तरह की दुकान नहीं चलती। भगवंत मान जी की स्पीच मेरे को पता लगी, केजरीवाल साहब की स्पीच मुझे पता लगी। भगवंत मान जी ने कहा कि चौधरी भजनलाल जी की 107 नंबर की दुकान हम बंद कर देंगे। मैं मान साहब को बताना चाहता हूं कि आप तो बहुत नए हैं अभी राजनीति में। बड़े बड़े धुरंधरों ने प्रयास किया कि चौधरी भजनलाल जी की दुकान को आदमपुर में बंद कर दें, लेकिन मेरे आदमपुर की जनता ने उनकी दुकानें बंद कर दी। तो इसलिए ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। आप बड़ी मुश्किल से आप मुख्यमंत्री बने, तो अपने पंजाब को संभालिए, अपने पंजाब को देखिए आप कि पंजाब के अंदर क्या हालात आपके थोड़े से समय में पंजाब के अंदर क्या हालात हो गए आपके। केजरीवाल साहब की बात हुई, केजरीवाल ने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ सच्चा झूठी बातें करी। उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं दिल्ली में जलसा करके उनकी बातों का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा एक बात हिसार के बारे में कही, मैं तो हिसार का हूं, मैं तो हरियाणा का हूं। अच्छा ड्रामा था। अगर आप हिसार के हैं, आपकी चाची जी अगर आदमपुर की हैं, वो भी हमारे परिवार की हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम उनके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, क्या आपने हिसार के लिए किया है? क्या आपने आदमपुर के लिए किया है? क्या आपने हरियाणा के लिए किया है? वहीं अरविंद केजरीवाल एसवाईएल के मुद्दे पर और दिल्ली प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराते हुए घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपने 2 दिवसीय हरियाणा प्रवास के दौरान
अरविंद केजरीवाल को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ा था। वहीं बात करें SYL के मुद्दे पर, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SYL पर अपना फैसला दे रखा है और फिर भी हम पंजाब से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत बार बातचीत की कोशिश कर चुके हैं। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर आए हुए हैं 2 दिवसीय, एक और SYL को लेकर के उनकी अलग अलग बयानी डेमोक्रेसी है, सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग चाहे यहाँ से वहाँ आए, वहाँ से यहाँ जाए, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। लेकिन जो मुद्दा है SYL का जो मुद्दा है वो हरियाणा SYL मुद्दे के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। उस निर्णय में आगे जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि दोनों प्रांतों के मुख्यमंत्री बैठ करके और कोई न कोई इसमें रास्ता निकाले। हम बहुत बार प्रयत्न कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चाहे इनसे पहले थे चाहे ये अब है, इन्होंने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी 1 महीने का जो टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट, उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस पर एक प्रयत्न करेंगे और इसमें अच्छा है बातचीत का दौर चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बातचीत के माध्यम से समस्या का हल हो और पंजाब के हिस्से में SYL के खुदाई का निर्माण का विषय हो। SYL दिल्ली के लिए भी जरूरी है, लेकिन केजरीवाल जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस स्टैंड स्पष्ट करे, बीजेपी स्टैंड करना, उन्होंने अपना स्टैंड पहले तो पंजाब का स्टैंड स्पष्ट करना है। उसमें ना कहीं कांग्रेस का मामला है ना बीजेपी का मामला है। जब कभी कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम कांग्रेस को कहते थे। आज चूंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है तो ये जो ओनस है उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने स्पष्ट इसमें एक स्टैंड लेना है। और उस स्टैंड में मैं तो यही कहूँगा उनको कि विन विन सिचुएशन है, उनको पंजाब में SYL को लहर को बढ़ाना चाहिए। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने SYL पर दिए अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन SYL पर अपना रुख साफ नहीं कर रहे। ऐसे में केजरीवाल दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी के जो डबल स्टैंडर्ड है, जो इधर उधर की बातें करते हैं, आज गेंद उनके पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करें। मैं तो आदरणीय केजरीवाल जी से ये कहना चाहूँगा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी को ये डायरेक्ट करें कि जल्दी से जल्दी हरियाणा के हिस्से का जो SYL का पानी है उनको वो पानी उपलब्ध कराएं। वहीं पूर्व सीएम और इनेलो प्रमुख OP चौटाला ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल हरियाणा में भी आते हैं तो उन्हें सबसे पहले हरियाणा को SYL का पानी देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल भी राजनीति कर रहे हैं। आज संयोग से आपकी सरकार है पंजाब में, और जिस केजरीवाल की आप बात करते हो वो यहाँ भी आते हैं, चक्कर काटते हैं। तो उस केजरीवाल को चाहिए कि पंजाब की सरकार उनकी है तो सबसे पहले हरियाणा का SYL का पानी हमें। हरियाणा विधानसभा से विधायक के तौर पर सुदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है, जिसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिसार दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल है और आदमपुर सीट को बिश्नोई का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा हरियाणा में पंचायत चुनाव भी होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का दावा कारगर साबित होता है कि चुनावी जंग के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कितना जनाधार है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुमित हिंदुस्तानी जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सुमित हिंदुस्तानी जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि मसला आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेक इंडिया नंबर 1 और तिरंगा यात्रा के नाम पर जो कार्यक्रम किया गया वो आदमपुर उपचुनाव को लेकर के है या फिर हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर के है 2024 में?
देखिए हितेंद्र जी, जो मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन जो हरियाणा से शुरुआत करी है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और सरदार मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने, ये शुरुआत की गई है और ये हर राज्य में होगी। जो मेक इंडिया नंबर 1 का जो पहला अभियान का जो पहली मीटिंग थी, पहली एक यात्रा थी, वो हरियाणा से शुरू हुई है। प्रत्येक हरियाणा वासियों का सौभाग्य है कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा परिवार, एक ऐसे लोग हरियाणा के अंदर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए आए हैं, जिन्होंने शुरुआत हरियाणा के आदमपुर की धरती से करी है। इस शुरुआत में आदमपुर के लोगों ने इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया और उसके लिए हम लोग आदमपुर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और साथ के साथ पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का और हिंदुस्तान की जनता का भी धन्यवाद करते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इस मुहिम से जुड़े हैं। ऐसा लगा नहीं लेकिन कि ये तिरंगा यात्रा है, इंडिया को नंबर 1 बनाने की यात्रा है। मैं आऊंगा आपके पास फिर से प्रोफेसर वीरेंद्र जी, क्योंकि मुख्य मुकाबला शायद वहां पर बीजेपी ही मुख्य रूप से जो है फाइट करती हुई दिखाई देगी उपचुनाव में। तो ऐसे में एक और आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सियासी बिगुल बजा दिया है। सबसे पहली रैली उपचुनाव को लेकर के कुलदीप बिश्नोई जो वहाँ के जो उम्मीदवार रहने वाले हैं वो तो अपने लोगों में जाते रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो देखा जाए सही तरीके से अगर किसी ने वहां पर चुनावी शंखनाद जो किया है वो अरविंद केजरीवाल कर गए। वीरेंद्र जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हरियाणा वालों का सौभाग्य है कि एक ऐसी पार्टी हरियाणा के में काम करने के लिए आ रही है। मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि अरविंद केजरीवाल के कदम हरियाणा में पड़ना, हरियाणा का पानी रोके बैठे मान साहब को लेकर के आदमपुर में, हिसार में आना, ये हरियाणा का सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। क्योंकि जो व्यक्ति हरियाणा को या देश को बदलने की बात कर रहा है आदमपुर में मंच पर खड़ा होकर, उसका एसवाईएल को लेकर स्टैंड मैं आपको सुनवा रहा हूं। एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप है, मैं केवल ऑडियो आपको सुनवा रहा हूं। मैं इसको हरियाणा का सौभाग्य कैसे मान लूं, सुनिएगा जरा। सतलुज यमुना लिंक नहर नहीं बढ़नी चाहिए ਅਤੇ पंजाब ਦਾ पानी पंजाब ਕੋਲ ही रहना चाहिए। हम एसवाईएल के खिलाफ हैं क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, ये जो क्लिप है वो भी सुन रहे हैं सब, लेकिन आपने सुना? जी जी। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पंजाब की पानी की रिक्वायरमेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एसवाईएल के खिलाफ हैं। तो जो राजनीतिक व्यक्ति हरियाणा की धरती पर आकर हरियाणा के लोगों से, आदमपुर के लोगों से जन समर्थन मांग रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर यह कहता है कि एसवाईएल के खिलाफ हैं, पानी हरियाणा को देंगे नहीं। बिल्कुल दोहरे स्टैंड पर भी गंदी राजनीति करने वाले व्यक्ति का हरियाणा में आना, एक मिनट जी, ऐसी गंदी दोमुही राजनीति करने वाले व्यक्ति का हरियाणा की धरती पर आना हमको और हरियाणा के साधारण लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हरियाणा का ये राजनीतिक कपूत पंजाब में गाता है पंजाब के गीत। एसवाईएल पंजाब को, एसवाईएल बनने पानी पंजाब को ही देंगे, ऐसे गीत गाने वाले को हरियाणा अस्वीकार करता है, हरियाणा नकारेगा। अगर चुनावी मैदान में आएगा तो बुरी तरह ठोकेगा। हरियाणा का ये राजनीतिक कपूत कश्मीर में अलगाववादियों के गीत गाता है। हरियाणा का ये राजनीतिक कपूत छल कपट और झूठ की राजनीति की नई रीत, नए कीर्तिमान बना रहा है। किस मुंह से अवस्थी जी के, ये हमारे हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का हरियाणा आना सौभाग्य। बिल्कुल, इस पर भी उनसे जवाब लेंगे। तो चुनावी बिगुल इन्होंने, इसी बीच वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ। मैं आऊंगा प्रोफेसर साहब आपके पास। पूछा था उसका उत्तर एक वाक्य बहुत जरूरी है, वो आगे की चर्चा में मदद करेगा आपकी। हरियाणा के इस राजनीतिक कपूत ने चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश में भी बजाया था, उत्तराखंड में भी बजाया था, गोवा में भी बजाया था। जरा पूछ लीजिए इनके प्रवक्ता से
कि वहां इन्होंने क्या पाया था। तो बिगुल बजाने से क्या होता है, असल में लोग आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उन दोनों में कोई समानता है कि नहीं, इसके आधार पर आपको जानते, पहचानते या मानते हैं। जी वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि कांग्रेस चूक गई 2019 में, नहीं हरा पाई बीजेपी को, लेकिन अब मुकाबला यहां आदमपुर में एक बार फिर से उपचुनाव में होने वाला है और ऐसे में एक और प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब उम्मीदवार वहां पर होगा, रैली भी हो चुकी है। वेद प्रकाश जी, देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी राजनीति करने और चुनाव लड़ने का हक है। केजरीवाल जी को भी हक है, वो लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर झूठ के सहारे रखी गई नींव बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है। आपने केजरीवाल जी का बाइट सुनवाई थी, केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी बाइट में कहा, मुझे एक आदमपुर की सीट दे दो, 2024 में मैं सरकार बना दूंगा। पंजाब में 2019 में हमको एक सीट मिली थी, सरकार बन गई। केजरीवाल जी, आप क्यों ठग रहे हैं लोगों को, क्यों झूठ बोल रहे हैं? 2019 से पहले 2014 भी आता है। 2014 में पंजाब से 4 सांसद बने थे आपके। 2014 के बाद 2017 भी आता है। 2017 में आपके 23 विधायक बने थे, आपको 28% वोट मिली थी पंजाब से। आप प्रमुख विपक्षी दल थे, आपका विपक्ष का नेता था पंजाब में, कांग्रेस की सरकार थी। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोलकर पैदा की गई राजनीति, झूठ बोलकर खड़ा गया कोई संगठन ज्यादा लंबा नहीं चलता। दूसरा, केजरीवाल जी ने और आप पार्टी ने हिसार दौरे से पहले सार्वजनिक घोषणा की थी कि हम हिसार के अंदर कोई राजनीति करने नहीं जा रहे, हम इंडिया नंबर 1 कैंपेन चलाने को जा रहे हैं, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। आप इंडिया नंबर 1 कैंपेन चलाने आए थे गैर राजनीतिक, और आप कर क्या रहे हैं? आप वोट मांग रहे हैं, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो आपकी जो डीएनए है उसी में भी ठगी है। और जहां तक इनका हरियाणा का ताल्लुक है, मैं आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूं, मुख मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का होना आदमपुर में सब जानते हैं, और आप पार्टी बिलो 2000 वोट रह जाएगी, ये आप परिणामों में देख लेना। जी सुमित हिंदुस्तानी जी, मैं लास्ट कमेंट, और जिस तरह दिल्ली का घटना चक्कर चल रहा है, ये जो ईमानदारी के ठेकेदार जनहितैषी बनकर राजनीति करने वाले थे, बहुत जल्द परमाणु के साथ बेईमान, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर साबित जनता की अदालत में भी और कोर्ट की अदालत में भी साबित होने वाले हैं, इसे भी याद रखना। जी सुमित हिंदुस्तानी जी, इतने गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करूं कुलदीप बिश्नोई की, तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने लोगों से कुछ पूछताछ करके जो है वो पता लगाया कि कहां से लोग आए थे। जो रैली, जो जनसभा आदमपुर में हुई, उसमें आदमपुर के लोग नहीं थे, ये आरोप भी वो लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा आरोप ये कि आप झूठ की राजनीति कर रहे हैं, पंजाब में जाके पंजाब के हो जाते हैं, कश्मीर में जाके कश्मीर के, दिल्ली में दिल्ली के और हरियाणा में हरियाणा के, और बयान भी बदलते हैं। सुमित हिंदुस्तानी जी, तो ऐसे कैसे आदमपुर के उपचुनाव में आप जीत का दावा ठोक सकते हैं? देखिए, जो हमारे वीरेंद्र जी बात कर रहे थे जी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, और इन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई जी। अरे ये बात तो जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बात साबित कर दी गई थी कि पानी की कमी हरियाणा में भी है और पानी की कमी पंजाब में भी है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पर थे। और जिस SYL को लेकर ये लोग अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आपका स्टैंड क्या है सर? सुमित जी, मैं आपको अपनी पूरी बात कर दूं, मैं आपको स्टैंड भी क्लियर करूंगा। आपने इसी प्रोग्राम के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की एक वीडियो दिखाई है, ये क्यों नहीं बताते? उसके अंदर भी मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जी ने ये कहा है कि दोनों सरकारें बैठे और केंद्र सरकार इसकी मध्यस्थता करके इस समस्या का समाधान किया जाए। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद हिंदी कम समझ आती है, और वो भी अपने ही नेताओं की।
आपका खुद का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठ के बातें करते हैं। और दूसरी बात, वीरेंद्र जी आप बड़े लिखे आदमी हैं, आपको थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। कुछ भी आप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं भावनाओं में बहकर। आप कहते हैं कि अलगाववादी के साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं। नहीं सुमित जी, पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए एसवाईएल पर। आपके पास कोई भी सबूत है तो आप अपने गृह मंत्री अनिल विज को या अमित शाह जी को गृह मंत्री को दीजिए। दूसरी बात, मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टैंड में यही आरोप उधर की न बात। जितेंद्र जी मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय जी ने, सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा है कि आप दोनों की दोनों सरकारों के बैठे, और भगवंत मान जी ने कह दिया कि आप बुलाइए मैं बैठता हूँ, आप बुलाइए मैं बैठता हूँ। और रही बात कांग्रेस पार्टी के हमारे, ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए या नहीं? सुमित हिंदुस्तानी जी, आपको एक चीज कह रहा हूँ, सुमित हिंदुस्तानी जी, प्रदेशों को मिलना चाहिए। सुनिए वक्त थोड़ा सा कम है। दोनों प्रदेशों को मिलना चाहिए। पानी मूलभूत सुविधा है, पानी सबका हक है, पानी दोनों प्रदेशों को। वीरेंद्र जी आपके पाले में कहीं ना कहीं गेंद डाल रहे हैं वो। वीरेंद्र जी एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा आपसे इस को मैं एक बात कह रहा हूँ, आदमपुर की बात कर रहे हैं। वक्त बहुत कम है सुमित जी, माफी चाहूंगा आपसे। सुमित जी आपका विधायक आपकी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी गोद में जाके, ठीक है वो चलता रहता है, लेकिन जल्दी से कमेंट सर, एक पार्टी हुआ। वीरेंद्र जी जल्दी से कमेंट सर, क्या प्रधानमंत्री ये कोशिश करेंगे कि हरियाणा का पानी हरियाणा को मिले? क्या आप भगवंत मान को बुलाएंगे बातचीत करने के लिए? ये रुकेंगे तो बोलूंगा ना सुमित जी, पंजाब में इनको रोक दीजिएगा तो बोलूंगा, सुन लीजिए इनको रोकेंगे तो बोलूंगा मैं। बहुत कम है वक्त। हाँ जी प्रोफेसर साहब। अरविंद केजरीवाल और सुमित हिंदुस्तानी दोनों हरियाणा के अपराधी इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा के हिस्से का पानी 1966 से इस्तेमाल कर रहे पंजाब को और पानी से वंचित हरियाणा को एक समान बता रहे हैं। अरे रुको, बीच में मत बोलो सुमित, बीच में नहीं भाई, बीच में मत बोलो सुमित, बीच में मत बोलो ठीक है सुमित, बीच में मत बोलो सुमित, बदतमीजी नहीं सुमित, बदतमीजी नहीं, अब आपकी सरकार, मेरी बारी में मत बोलो सुमित। मैं प्रोफेसर साहब जल्दी से कमेंट पूरा कीजिए। हरियाणा और पंजाब को एसवाईएल और पानी के मामले में एक साथ एक जैसा करार देना अपराध है। पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी मारा हुआ है और हम वंचित हैं। जब ये एक समान कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये राजनीतिक रूप से बेईमाना कर रहे हैं, बेईमान हैं। दूसरी बात, मध्यस्थता और बातचीत की, सुमित हिंदुस्तानी रुको ना, मैं बताता हूं क्या किया हमने। अदालत ने आदेश दिया पंजाब हरियाणा को पानी दे, नहर बने। पंजाब ने उसमें बाधा डाली, फिर अदालत गए। अदालत अब ये कह रही है नहर बना दो। आप ना नहर बनाने की बात करते हैं, ना हरियाणा के हक की बात करने की हिम्मत करते हैं। हरियाणा के प्रवक्ता बनकर के चैनल पर बैठते हैं ऐसे दोगले लोग। अरे अनपढ़ हो मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मालूम है? बहुत अज्ञानी हो, जानते ही नहीं कोर्ट ने क्या कहा है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हरियाणा में सियासत शुरू हो गई एक बार फिर से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आम आदमी पार्टी इस मसले पर अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आदमपुर में उपचुनाव में क्या कुछ नतीजे आएंगे। क्या यहां भी जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं, तो क्या उनके झूठ में यहां पर भी जनता उनको वोट करेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा।